तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रूफ करेंगे क्लास 10 का थ्योरम नंबर 6.1 जो कि कहता है कि इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है एक साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी एक ट्रायंगल के एक साइड से पैरेलल, और वो लाइन बाकी दो साइडों को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तब क्या होगा कि जो अदर टू साइड्स होंगे वो सेम रेशियो पे डिवाइड होंगे। तो ये थ्योरम कहता है। तो थ्योरम को प्रूफ करने का स्टेप्स हैं। पहले बात, आप एक फिगर बनाइए, ठीक है, तभी आप इसे प्रूफ कर पाएंगे। फिगर मस्ट बी देयर, और 5 मार्क का आए तभी ऐसा प्रूफ आप यूज़ कीजिए। इतना लंबा चौड़ा 5 मार्क का आए तब, नहीं तो फर्स्ट स्टेप करने के बाद सिमिलरली यूज़ करके आप निकल सकते हैं। 5-6 मार्क का आए तो ये स्टेप आप फॉलो कीजिए। तो अब कुछ तो पहले हम लोग इसका क्या करेंगे कि लैंग्वेज लिखेंगे, जो दिया गया है फिगर बनाएंगे और लैंग्वेज लिखेंगे फिगर पे बेस। तो लेट ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लें कोई भी ए बी सी, और डी आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी। डी और ई क्या है? पॉइंट है साइड ए बी और ए सी पे। देखिए ध्यान दे, ए बी और ए सी साइड पे डी एंड ई क्या है? पॉइंट है, ठीक है। उसके रेस्पेक्टिवली इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ए बी के साइड पे डी पॉइंट है और ए सी के साइड पे ई पॉइंट है, ठीक है। और मान लिया जाए कि डी ई पैरेलल है बी सी का, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम लोग इस लाइन को मान रहे हैं, डी ई ने बी सी के पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है तो क्वेश्चन के हिसाब से दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, जो कि किया है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो दिया गया है वो सेम रेशियो में है, ठीक है। ए सेम रेशियो में है मतलब इक्वल है, सेम रेशियो में है, ठीक है। अब रेशियो का मतलब क्या होगा कि हम लोग रेशियो इसे बोलते हैं, जो कि बाई में जो दिया गया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगर कोई चीज़ बाई में दिया गया हो, बाई बा इस टू के फॉर्म में दिया गया हो, डॉट डॉट डबल डॉट को इस टू बोलते हैं। देखिए सेम रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मान लो 2:3 इज इक्वल टू 2:3, और हम लोग इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं 3/2/2/3, इसे 2/3 बोलेंगे, बस 3/2 हो गया। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग को वो जो डिवाइड किया है, ये साइड्स को, ये पॉइंट तो डिवाइड किया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस साइड को डिवाइड किया है, तो किस रेशियो में? सेम रेशियो है। मतलब कहने का अर्थ है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यह सेम रेशियो होगा, ठीक है। जैसे कि हम बोल दे रहे हैं 2/4 इज इक्वल टू 4/8, तो हम बोलेंगे कि यहाँ 2/4 इसे कट कर देंगे तो 2/4 आ जाएगा। तो ये इक्वल है ना, ये सेम रेशियो में है, रेशियो इनका सेम है। इसका जो रेशियो है इसका भी वही रेशियो है, ठीक है। ये होता है। अब वही प्रूफ करना है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है। और एक बात याद रखें कि अगर थ्योरम दे रहा है तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन दे दिया होता है, ऐसे ट्रायंगल दिया जाएगा आपको, और आपको बोल दिया जाएगा कि ये पैरेलल हैं, और आप प्रूफ करें कि ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए सी बाई ई सी। ये रहा जैसे यहाँ पे दिया गया है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जैसे दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है आपको, हालांकि प्रूफ ऐसे ही करना है जैसे इसमें कर रहे हैं, ऐसे ही जाना है, ऐसे ही स्टेप्स। हालांकि ये तो दिया रहा गया है, हालांकि ये सब दिया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जैसे प्रूफ करेंगे, फर्दर इसके आगे से जैसे प्रूफ करेंगे वैसे ही आप प्रूफ कर लीजिएगा इसी चीज़ को। और उसके बाद इसमें क्या कीजिएगा कि इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा। देखिए कैसे कभी कभी क्वेश्चन घुमा कर दे दिया जाता है। आप क्या कीजिएगा कि जो हमें ये आप प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करने के बाद जो कि आपका होगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी।
आप ये प्रूफ कर लीजिए बिना कुछ सोचे, जैसे इसे प्रूफ किए हैं इस थ्योरम में करेंगे, उसी तरह प्रूफ करने के बाद आप क्या कीजिएगा, लास्ट में जाके ए डी प्लस डी बी प्लस कर दे 1 और इस साइड भी ए ई बाई ई सी में प्लस कर दे 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 प्लस किए हैं, इस साइड भी इस साइड तो बराबर ही है, बात तो एक ही हुआ। ठीक है, तो अगर आप इसे प्रूफ की प्लस किए हैं तो आप एलसीएम तो ले सकते हैं, डी बी में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बी होगा, तो ए डी में 1 एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा, ए डी मिलेगा। अब नीचे 1 है तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आएगा, तो बी डी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 है तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, बी डी 1 इंटू बी डी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी एलसीएम लेते हैं तो आता ही होगा, ए प्लस नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, सॉरी ई सी आएगा, तो ई सी को आप ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे फिगर से देखें कि ए डी, ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू बी ए बी लिख लेंगे यहाँ पे, और नीचे तो बी डी बी है ही, और ए ई प्लस ई सी इज इक्वल टू ए सी लिख लेंगे बाई ई सी, तो आपको आएगा यही चीज़ मिलेगा आपको। तो ऐसे करके आप प्रूफ कर सकते हैं जो दिया रहेगा। अब हम लोग लैंग्वेज लिख लेते हैं। अब एक बेसिक थिंग जो सबको जानना चाहिए, मतलब बेसिक है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं, जो हम लोग प्रूफ करने के लिए एजम्पशंस लेते हैं बा लाइंस यूज़ करते हैं ज्योमेट्री में, उसे हम लोग डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, डैश 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 करके देखिए, डैश 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 करके दिया गया होगा, ये याद रखिएगा हमेशा। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट अस ज्वाइन, ठीक है, लेट अस ज्वाइन बीई को ज्वाइन करो, बीई और डीसी को ज्वाइन करो, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डीएम को ईसी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर टू, डीएम को परपेंडिकुलर टू ए सी और ईएन को परपेंडिकुलर टू ए बी हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद तो अब आया प्रूफ के बारे। तो प्रूफ कैसे करना है सोचे, इसमें क्या हो, कोई बोलेगा कि हम लोग सिमिलर लेके कर सकते हैं क्या, आइडिया लगाएंगे, कोई बोलेगा कि नहीं एरिया लेकर करते हैं। ठीक है, एरिया लेंगे, कुछ कुछ कट जाएगा, कुछ कुछ बचेगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे और इसे बचा लें, फिर रेशियो ले लें एरिया का, कटने के बाद इसे बचा लें, इस साइड इसे बचा लें, दोनों एरिया को इक्वल कर दें, आंसर आ जाए। तो इस तरह बेसिकली हम लोग यही स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग इस एरिया को लेंगे, देखिए इस एरिया को लेंगे ए बी ई, उसके बाद हम लोग ए डी ई। अब ए बी जब लेंगे तो इसमें भी दो एरिया है, एक ये वाला और एक ए डी ई। तो इस और इस एरिया को लेंगे और हम लोग इक्वल बना के इन्हें रेशियो में कर लेंगे, और सेकेंड टाइम में हम लोग इसके एरिया को ए डी ई और इसके एरिया को लेंगे। ठीक है, एक कॉमन एरिया हो जाएगा दोनों टाइम में, तो ये तो इक्वल ही रहेगा, इसे इक्वल कर लेंगे। और कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए बी ई में क्या होगा, ए बी में एक ट्रायंगल है ना ए डी ई का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, आपको पता है हाफ, उसके बाद बेस ए डी, और हाइट तो पता है परपेंडिकुलर हमेशा हाइट होता है, तो ई एन क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इस केस में आ जाते हैं डी बी के केस में क्या होगा कि डी बी के केस में हाफ इंटू, अब बोलेंगे यहाँ हाइट क्या होगा, यहाँ तो हाइट नहीं है, लेकिन ट्रायंगल में एक रूल है कि अगर हाइट ना दिया गया हो तो हम लोग उसे एक्सटेंड कर लेंगे। ये देखो यही ट्रायंगल हम लोग पकड़े हैं, लेकिन हम लोग इसको हल्का फुल्का एक्सटेंड करके यहाँ लेकर गए और हाइट हम लोग को मिला ई एन। ठीक है, तो ई एन अब हाइट वही होगा, फिर से हाइट, तो ई एन लिख लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि रेशियो लेते हैं। क्यों रेशियो लेंगे, हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये कट जाएगा, रेशियो लेंगे तो ये भी कट जाएगा, तो ए डी बाई डी बी मिलेगा, जो कि हम लोग को एक्चुअली प्रूफ में भी ऐसा ही लाना था, ए डी बाई डी बी। तो हम लोग को एक मिल जाएगा, बाद में देखेंगे इसे कैसे इक्वेट करते हैं। तो इसका एरिया का रेशियो मिला, ठीक है, ऐसे इम्प्लाइज दिया जाता है। तो मिल गया इसका एरिया का रेशियो, देख लें आप
ए डी बाई डी बी, ए तो कट गया। उसके बाद सिमिलरली अब उस ट्रेंगल में नहीं, अब इस ट्रेंगल में ए डी सी में दो ट्रेंगल है डी ई सी और ए डी ई, जो कि पहले वाला में भी हम लोग ए डी ई का एरिया निकाले थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, वही यूज़ कर सकते हैं। तो सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग इस ट्रेंगल में, ये वाला ई डी सी में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। हाफ इंटू बेस तो पता ही है, ई सी, इस ट्रेंगल के लिए बेस हमेशा ये होगा, ठीक है, बेस, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है, या बेस ये होगा या फिर बेस ये होगा। हम लोग को चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि देखिए प्रूफ में ई सी चाहिए, ई सी को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ई सी को लिए हैं, ये देखो इसी को लिए हैं, और डी एम इसका हाइट होगा। सिमिलरली समझ लेना, डी एम इसका हाइट होगा। और अपर ट्रायंगल का तो निकाले ही हैं, ए डी ई, इसके लिए जो यूज कर रहे थे सेम उसके लिए भी, तो ए डी ई का भी निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह इसका भी रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद ये डी एम कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ए डी ई बाई एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी आएगा। अब देखो एक चीज़ नोट करो, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई, दिख रहा है कुछ सिमिलरिटी। अगर किसी तरह हम लोग, सॉरी यहाँ पे बी डी ई में लिख दिया हूँ, डी ई सी होगा, डी ई सी होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर समहाउ हम लोग प्रूफ कर दें कि डी ई सी का जो एरिया है वो बराबर है बी डी ई, डी ई सी का जो एरिया है वो बराबर है बी ई डी का, तो हम लोग बोल देंगे ना कि ये जो भाग है इसके बराबर हो जाएगा, तो इसे यहाँ पे रख देंगे तो इक्वल हो जाएगा। इक्वेटिंग करने का तो टेक्निक आप लोग को पता ही होगा, तो बस हम लोग वही करने वाले हैं। तो हम लोग 9th में एक चीज़ सीखे थे कि वी नो कि अगर कोई ट्रेंगल देखिए, कोई दो ट्रेंगल किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में हो और उनका बेस भी सेम हो, तो दो ट्रेंगल का एरिया जो होता है इक्वल होता है। तो उसी हिसाब से देखो ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल जो हम लोगों ने, यही ट्रेंगल है ना बी डी एंड डी सी, इसका एक बार लिए थे, इसका एक बार लिए थे, तो ये दोनों क्या है, सेम बेस में है, बेस तो सेम है, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अब तो आपको बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई सी। और अगर ऐसा है तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखो, इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 1 जो कि वो था, इक्वेशन 2 जो कि ये है, आप देख रहे हैं ना, अगर एरिया बराबर होगा तो। और इक्वेशन 3 हम लोग प्रूफ कर दिए कि इसका एरिया इसके बराबर है, यानी कि ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है, प्रूफ कर दिए हैं। तो हम लोग नॉर्मली इन तीनों इसको देखने का बाद इक्वेशन 1, 2 एंड 3, टेकिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम लोग बोल सकते हैं कि ये एरिया जो है ये एरिया के रेशियो के बराबर है। अगर हम लोग बोल दें कि ये एरिया और ये एरिया का जो है रेशियो है बराबर है, रेशियो मतलब बाई में जो होता है ओपन में, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए डी और ए ई बाई ई सी भी बराबर है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोला गया ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी भी बराबर है, हेंस प्रूफ। यहाँ प्रूफ करने के बाद, ये चीज़ प्रूफ करने के बाद अगर 1, 1 ऐड करेंगे तो आप पा जाएंगे रिक्वायर्ड आंसर, जो कि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।